हेलो दोस्तों, नमस्ते। कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है आर्टिफिशियल रेन, जो कि कृत्रिम वर्षा होती है उसके ऊपर। तो मैं आपको रोज एक नए वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृत्रिम वर्षा के बारे में। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में जहां पानी की बूंद के लिए लोग तरसते हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात है। तो ये कैसे हुआ है, ये सब कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, ये सब आज सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी हालात है कुछ इस टाइप के। Oh my god. What the कभी भी पूरे जीवन काल में सऊदी अरब के जो लोग होते हैं एक आध बार बारिश देख पाते हैं। तो अभी वहां पे पूरा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है और वहां का ड्रेनेज सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है कि बारिश को अच्छे से झेल पाए। हो सकता है कि वहां पर भूमि धंस भी जाए। और इन्होंने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि सऊदी अरब के लोग जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ईरान के द्वारा भी गैसें छोड़ी जा सकती है, पूरा आसमान नीला हो रहा है। तो ये सब कुछ ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि ईरान ने कुछ किया है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी रही है कृत्रिम वर्षा कराने की। इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें बाढ़ वगैरह देखने को मिल रही है। दुबई जो कि सबसे डेवलपमेंट में सबसे बेस्ट शहर माना जाता है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी वहीं पर है, तो सारी फ्लाइटें वगैरह कैंसिल हो रही हैं। तो ये सब रीजन क्या है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी जो हालात है कुछ इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे पूरा शहर जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ है। कहर जो है वर्षा का वो साफ तौर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब किस कारण से हुआ है, कि क्या कृत्रिम वर्षा भारत भी करवा सकता है, क्या कभी भी कृत्रिम वर्षा करके सूखे को दूर किया जा सकता है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। तो अंत तक देखिए वीडियो। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अगर बात करूं तो कृत्रिम वर्षा जो कराने वाली जो तकनीक होती है उसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। और चाइना जो है उसने मिलियंस डॉलर खर्च किए हैं। मिलियंस डॉलर खर्च कर चुका है इस तकनीक के ऊपर। मिलियंस डॉलर। और 2025 तक तो वो 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूरा अपना वर्षा कराने वाला है। इसके अलावा बात करूं सऊदी अरब ने हाल ही में सऊदी अरब की जो वर्षा जो बाढ़ अभी हाई है वो सऊदी अरब में इसी की देन है, क्लाउड सीडिंग की। इसके बाद 2002 में पहली बार सऊदी अरब ये 1982 में पहली बार नीति लेके आया था, लेकिन 2002 से इसने इंप्लीमेंट किया। उसी के बाद से क्लाउडिंग सीडिंग। इसके बाद सिल्वर आयोडाइड वो होता है, इसे नमक का छिड़काव करना भी बोलते हैं। नमक का छिड़काव मतलब बादलों के ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होती है वर्षा हो जाती है उसी समय। तो ये छिड़काव जो होता है ये विमान, रॉकेट इनके द्वारा किया जाता है। आइए मैं बताता हूं आपको कि कैसे छिड़काव होता है इनके ऊपर। देखो, ये आप देखोगे क्लाउड, ये जो है हमारे बादल है, ये हमारे बादल है। इनके ऊपर देखो ये जो विमान है, विमान, इन विमान के द्वारा गैसें छोड़ी जा रही है, गैसें छोड़ी जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है इसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, बादलों के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। उसके बाद ही क्या यहाँ से शुरू हो जाती है वर्षा। यहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है और ये कृत्रिम बारिश कुछ इस प्रकार से कराई जाती है। यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड की बौछार करवाई जा रही है और ये बादल यहीं पर बरसना शुरू हो जाएंगे। यानी बादल दिखे कि उनके ऊपर उनके द्वारा वर्षा करवाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर बात करूं तो ये प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं, क्या कैसे कैसे पानी पहुंचता है बादलों में, तो बादल बनने की प्रोसेस, वर्षा कैसे होती है, ये सारी प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करूं अगर, तो ये जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो हमेशा तीन फॉर्म में होता है। एक होता है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों फॉर्म में होता है। जब ये जल से बर्फ बनता है, मतलब ठोस बनता है, तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग। इसके अलावा बर्फ से अगर जल बनता है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, कि मेल्ट हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा जल वाष्प, जल वाष्प मतलब क्या होता है कि आपने भी देखा होगा समुद्र वगैरह हुआ, नदी वगैरह हुआ, इसमें सूर्य का प्रकाश या गर्मी होती है तो उससे जल कण वाष्प बनकर
ऊपर उड़ जाते हैं। या आप ट्रायल करने के तौर पर गर्मी के दिनों में एक एक नॉर्मल किसी भी कटोरे में पानी का बाहर कटोरा भर के रख देना। कुछ टाइम तक उस पे क्या होता है कि जैसे ही गर्मी का तापमान टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ेगा तो कुछ टाइम बाद वो पानी वहां से गायब हो जाएगा। मतलब जल वाष्प के ऊपर उठकर आसमान में चले जाएंगे जल वाष्प। तो जल वाष्प पानी की, देखो आपने पत्तियों वगैरह के ऊपर भी देखे होंगे जल वाष्प के कण। तो जल वाष्प से जो जल बनता है वो उसको क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। बस इसी कंडेंसेशन जो होते हैं जल वाष्प, उसी से बादलों का निर्माण होता है। क्योंकि जल वाष्प जो होता है, अभी आप देखते हैं कि ये जो जल वाष्प है, देखो ये पानी या समुद्र कुछ भी हिस्सा है, पानी या समुद्र का कुछ भी हिस्सा है। जल वाष्प द्वारा ये वाष्प गर्मी के द्वारा क्या होता है कि ऊपर गर्मी भाप के जरिए ऊपर उठते दिखाई देते हैं। और ये इसके बाद क्या होते हैं कि ऊपर जाके जल के कण बन जाते हैं। जल के कण बन जाते हैं। जल के कण बनने के बाद जब और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये जल की जो बूंदें होती है, जब तापमान कम में होती है तो ये बर्फ का शेप, बर्फ के रूप में ऊपर जमा हो जाती है। जब बर्फ के रूप में ऊपर जमा होती है तो ये तब तक बर्फ के रूप में ऊपर जमा ही रहती है जब तक इनका वजन बढ़ ना जाए। तो ये बहुत सारी जमा होती रहती है और इतना वजन हो जाता है कि ये नीचे गिरने लायक बन जाए। तो जब नीचे गिरने लायक बनती है तो वापस से क्या होता है कि बादलों से वर्षा होती है, बादलों से पानी बरसता है। और जब बादलों से पानी बरसता है तो ये दो तीन तरीके से चीजें होना शुरू होती है। दोनों तीनों चीजें बता देता हूँ। एक होता है बड़ी बूंद गिरना, स्नोफॉल होना, ये सारी चीजें बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है कि जैसे बादलों से पानी गिरेगा, मतलब बर्फ के टुकड़े होते हैं बादलों के अंदर, बर्फ। अब जैसे ही ये यहाँ पर गर्म वायु के संपर्क में आती है, गर्म वायु के संपर्क में और एक ठंडी वायु के संपर्क में, दो टाइप से चीजें चलेगी। क्योंकि जहाँ का तापमान सही होगा, मतलब ठंड ही गिर रही है, तो वहां पर ये बर्फ की बूंदे जो है कम पिघलेगी, मतलब इतनी मात्रा में पिघलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे जहाँ ठंडी वायु होती है वहां पर ये स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फबारी होती है, बर्फबारी होती है। लेकिन जहां पर गर्म वायु रहेगी वहां पर ये बर्फ क्या हो जाती है? पानी का शेप, पानी के रूप में, पानी के फॉर्म में या जल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पर क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। तो आइए देखते हैं जैसे आगे बहुत सारी चीजें। देखो यहाँ पर ये सिल्वर ब्राइडल भी हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ से सारी वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि बादलों का निर्माण कैसे हुआ। तो बादलों का निर्माण हमने देखा कि जल वाष्प ऊपर की तरफ उठता है और आसमान में जैसे ही उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ये जल वाष्प पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बूंद बन जाती है। पानी की बूंद जब ऊपर तापमान कम होता है तो वहां बर्फ का शेप ले लेती है। लेकिन फिर जैसे ही बर्फ का शेप, तब तक वो चलता रहता है जब तक कि वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो गिरने लायक बन जाए, है ना। तो बादल भी दो टाइप से होते हैं, एक में पानी टाइप भरा होता है, लेकिन ऊपर वाले बादल होते हैं उनमें बर्फ भरी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब बर्फ बड़ी बन जाए साइज में और वो गिरने लायक हो जाए, ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी के तौर पर, तो जब गिरेगी वो, तो अगर ठंडी जलवायु है तो बर्फ ही गिर जाएगी। लेकिन जैसे गर्म हवा के संपर्क में आएगी तो पानी का रूप धारण कर लेगी। तो हमारे इधर का टेम्परेचर गर्म रहता है, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पानी के फॉर्म में गिरती है, जल के फॉर्म में गिरती है बूंदे। और इसके अलावा बहुत जगह क्या होता है, जैसे किसी ऊंचाई वाले स्थान पर, जम्मू कश्मीर वगैरह हुआ, तो वहां पे क्या होता है कि तापमान ठंडा होता है, इसके कारण बर्फ का जो होता है उसमें स्नोफॉल, मतलब बर्फ पानी में कन्वर्ट ही नहीं होता, बर्फ के तौर पर ही गिर जाता है। तो आपको ये समझ में आया बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है। इसके अलावा हम कृत्रिम वर्षा कैसे करवा सकते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए हमने क्या देखा कि कैसे सिल्वर आयोडाइड की वर्षा करवाई जाती है, वायुयान या रॉकेट के जरिए बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है उसके कारण। तो कृत्रिम वर्षा वरदान भी साबित हो सकती है, लेकिन प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये सही नहीं होने वाला है मानव जीवन के लिए। तो इसके लिए ये काफी दुविधापूर्ण चीजें हो सकती है। तो आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्या देश अभी दुबई या सऊदी अरब जिसे बोल सकते हैं हम, वो अभी इसके परिणाम भुगत रहा है। तो आज के वीडियो में ऐसे ही, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।